हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स के जो 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज, उसे हम देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। इससे पहले मैंने 3, 4 और 5 नंबर वाले ये वीडियो अपडेट कर दिया है, तो आज के वीडियो में हम 2 मार्क्स वाले देख लेते हैं। तो चैप्टर वाइज मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप देख लीजिए और इन क्वेश्चंस को लगाइए। अगर क्वेश्चंस को समझने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बता सकते हैं, और उसके सोल्यूशन वीडियो भी हम ला देंगे। ठीक है, और अगर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपको इंग्लिश मीडियम में ही चाहिए तो मैं आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग उसे कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। आपके पास फर्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से है ना, जो आपका सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड चैप्टर है। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये जो इसमें मेन जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है ना, मैक्सिमम क्वेश्चंस वही मिलेगा, और उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर आप अच्छे से फॉर्मूले याद रखें तो डेफिनेटली बन जाएगा वो। ठीक है, फिर बाकी के ये 3 क्वेश्चन देख लीजिएगा, है ना। ये तीनों क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 नंबर में ये वाले पूछे जा सकते हैं। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर ये जो 6 तक दिखाई दे रहे हैं ना, ये आपको 2026 में ये 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा, इसको कर लीजिएगा अच्छे से। काफी आसान है। मैंने जो 2 नंबर के एक वीडियो बना रखा है, तो उसे आप देख लीजिएगा, है ना। उसमें आपको बनाया, उसमें ये मिल जाएगा, ये क्वेश्चन मैंने बताया है। नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, है ना। ये दिया हुआ है आपके पास कि यदि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/k है तो π/4 हो तो k की वैल्यू निकालनी है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज कीजिए, है ना। इसका फॉर्मूला देख लीजिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हेल्प से आप बना सकते हैं। राइट, इक्वल टू π/4 दिया ही है, तो उसको लिख के आप k की वैल्यू इजिली फाइंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको मिलेगा क्वेश्चंस साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू फाइंड करनी है, और कॉस इनटू सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, है ना। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है, π/2। तो आपके पास वैल्यू क्या मिलेगा, cos π/2। तो cos π/2 इट मींस 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, फिर ये देखिए, मैट्रिक्स से आपके पास 2 नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं, है ना। मैट्रिक्स से काफी इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैट्रिक्स के आई थिंक जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप लोग बना लोगे। ठीक है, मैंने 2 नंबर वाली वीडियो में जो बताया था आपको, तो वहां देख लीजिएगा, मैंने भी 2 क्वेश्चन बता रखे हैं वहां से। तो उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैट्रिक्स से, या फिर डिटरमिनेंट से भी अगर आता है एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वो भी बन जाएगा। तो देखिए, ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है, a माइनस बी फाइंड करना है आपको। यहाँ पास ए बी फाइंड करना है ना। फिर एक ऐसे 2x2 मैट्रिक्स की आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें एलिमेंट जो दिया हुआ है ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे इज अ स्क्वायर ऑफ 2। ठीक है, ये दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए, यदि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 4 3 2 है, और बी की वैल्यू दिया हुआ है 1 माइनस 2 3 3, तो 2a प्लस 2b फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए, यदि a इज इक्वल टू मैट्रिक्स कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा है ना, तो देन प्रूव करना आपको ए डैश ए इज इक्वल टू आई होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केवल सिर्फ हम उसी चैप्टर की बात कर रहे हैं जिस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। ठीक है, तो जिन जिन चैप्टर से का वेटेज 2 मार्क्स के लिए अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट, उसी से हम जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है वो भी बता रहे हैं, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा। और आप लोग जो मॉडल पेपर के जो 4 सेट है, ठीक है, उसे आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक, मैं उसका रिवीजन भी आपको करवा दूंगा, तो आप लोग उसे जरूर देख लीजिएगा और आपको करना है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद जो क्वेश्चंस मिल रहा है, ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है, ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश आपको प्रूव करना है। फिर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 7 0 2 5, और एक्स माइनस वाई की वैल्यू गिवन है एक्स 3 0 0 3। फिर है नेक्स्ट, यदि x
2/3 प्लस y -1 एंड इज इक्वल टू 10/5 हो तो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है a इज इक्वल टू 1567 हो तो प्रूफ कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव मीन्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स पूछा है। यदि a और b एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a b माइनस बी ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये बताना है आपको यहाँ पास। फिर देखिए चैप्टर नंबर 5 से पूछा जाएगा ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से आएंगे। तो 5 से किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि आपको यहाँ पास प्रूव करना है कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स एक्स इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी है ना। तो इस प्रकार के जो कंटिन्यूटी वाले जो क्वेश्चंस है ये आएगा 2 नंबर में, ठीक है। और हाँ एक चीज और था कि किसी ने कमेंट किया था कि कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी से 4 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं जो आपका परीक्षा बोर्ड में है वो प्रिंट थोड़ा गलत हुआ है ना। 4 मार्क्स के जो आपके पास टोटल अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 3 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो उसका वेटेज क्या क्या है 4 मार्क्स के लिए, तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस एक आ रहा और एक 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। इट मीन्स जो है ये एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से आएगा ना, प्रोबेबिलिटी से आएगा, राइट। और जो ये 2 क्वेश्चंस हैं ये कहाँ से आएगा, ये कैलकुलस से आएगा। कैलकुलस से कहने का मतलब एक क्वेश्चन आएगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। किससे आएगा आपके पास, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, ठीक है। एक क्वेश्चन वहां आएगा और करके, और एक क्वेश्चन और आएगा जिसमें कि आपके पास, अब देखिए ये क्वेश्चंस आपके पास ऑप्शंस में है कि या तो कंटिन्यूटी से दे दे, है ना, या फिर डिफरेंशिएशन से दे देगा, या डिफरेंशिएशन में भी जो सेकंड पार्ट उसका है जिसमें कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जिसमें आप फाइंड करते हैं, है ना, वर्धमान ह्रासमान फलन, वो आ सकता है, ठीक है। तो यही 3 है ऑप्शन। जबकि आप देखिएगा मॉडल पेपर में भी अगर आप देखेंगे ना तो आपको कंटिन्यूटी के तो क्वेश्चंस नहीं मिलेगा, बट वहां पास आपको डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, है ना, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, आप कंफ्यूजन में नहीं रहिएगा। तो इसलिए उस चीज को आप ध्यान रखिए, और आपको डिफरेंशिएशन से भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन जितने हैं परीक्षा बोर्ड में और आपका मॉडल पेपर में, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके पास समय पर्याप्त है, आप 2 बार अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। आप सारे क्वेश्चंस को अच्छे से लगाइए, चैप्टर वाइज लगाइए, दिक्कत नहीं है ना। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लगाइए, आपको पूरा भी नहीं करना है लेकिन सिलेक्टेड क्वेश्चन नहीं करने हैं। जितने सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन को आप जल्द से जल्द कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो आप बेशक पूछ सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही टारगेट दे रखा है कि 80 आउट ऑफ 80 लाना है, तो इट मींस उसके लिए आपको इतना करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ पास आप देख लीजिए इधर की जो कंटिन्यूटी के क्वेश्चन बहुत कम ही थे, है ना। अब आपको यहाँ से पूरे ये जो क्वेश्चन मिलेगा सब डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ओके। तो ये 2 मार्क्स के लिए डेफिनेटली काफी इजी क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग बना लेंगे, है ना, ठीक है। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला अगर आप लोग अच्छे से याद किए होंगे तो इजिली 2 नंबर वाले इजिली बन जाएगा, ठीक। फिर देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा ना कि वो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आएगा, ठीक है, 2 नंबर वाले। तो 2 नंबर वाले किस टाइप के क्वेश्चन, इजी टाइप के, जो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर में, है ना, 2 नंबर वाले उस टाइप से। जैसे देखिए एक यहाँ पास दिया हुआ क्वेश्चन देखिए कि एक वृत्त की त्रिज्या यानी रेडियस उसकी r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्पाद की x इकाइयों के विक्रय से प्राप्त कुल आय रुपयों में आपको 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5 से प्रदत्त है जब x इज इक्वल टू 15 है तो सीमांत आय है वो बताना है। फिर एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी जब r इज इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को मैंने बता रखा है, आपको वीडियो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, हवा के बुलबुले की त्रिज्या, हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। फिर है दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) इज इक्वल टू 7x - 3 r पर एक वर्धमान फलन है ना। इसी टाइप के क्वेश्चन की बात मैं कर रहा था, लेकिन जो 4 मार्क्स वाले हैं थोड़े से लॉन्ग मिलेगा आपको, है ना। बाकी जो प्रोसीजर है वो यही प्रोसीजर रहेगा आपके पास, ठीक है। सारे में देखिए वर्धमान फलन, फिर ह्रासमान फलन ज्ञात करना है, फिर निरंतर वर्धमान फलन
ज्ञात करना रहेगा। फिर अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 से प्रदत्त फलन एफ वर्धमान है। फिर अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x से प्रदत्त फलन है वर्धमान और ह्रासमान। ठीक है, ये दोनों निकालना है आपको। सारे क्वेश्चंस वही मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन यहाँ देखिए जो मैक्सिमा मिनिमा का मिलेगा, है ना, मैक्सिमा और मिनिमा वाले क्वेश्चंस यहाँ से पूरे मिल जाएंगे आपको। ये पूरे मैक्सिमा और मिनिमा वाले क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना है। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। फिर इसी टाइप के आपके पास एक और क्वेश्चन मिलेगा कि एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब इसके बाद आपके पास वेक्टर अलजेब्रा से आएगा 2 नंबर के क्वेश्चंस। देखिए वेक्टर अलजेब्रा के जो क्वेश्चंस है जितना आप यहाँ देख रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आप लगाइएगा और ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, अगर इतना आप कर लेते हैं डेफिनेटली इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो बना लेंगे आप। देखिए एक्स वाई व जेड के मान आपके पास वैल्यू फाइंड करनी है कब, जब ए बी और जेड की वैल्यू गिवन है ना। ठीक है, ए और बी की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ए इज इक्वल टू एक्स आई प्लस 2 जे प्लस जेड के है और बी की वैल्यू 2 आई प्लस वाई जे प्लस के कैप है ना, समान है। फिर सदिश के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। ये वेक्टर दिया हुआ है, इसके मात्रक सदिश निकालना है। फिर सदिश ए बी और सी की वैल्यू दिया हुआ है, इसका योगफल निकालना है। फिर दर्शाइए कि सदिश इतना और इतना क्या है, समरेख है। फिर सदिश आई प्लस 2j प्लस और प्लस 3k की दिक्कोज्या निकालना है। ठीक है, एल अपॉन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट, है ना, ये इसका फॉर्मूला है एलएमएन के लिए। दिक्कोज्या ऐसे निकालेंगे आप। फिर 2 सदिशों ए वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः 1 2 है और ए डॉट बी की वैल्यू 1 है। इन सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका भी फॉर्मूला है आपके पास, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 प्लस b2 प्लस c1 c2 और अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आप देखिए आपके पास क्वेश्चंस मिलेगा कि वेक्टर ए आई जे के माइनस के कैप और बी की वैल्यू आई जे प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है ना, सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये मात्रक सदिश है एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 8, तो मॉड एक्स ज्ञात करना है। फिर इसके बाद प्रक्षेप पूछा है ना, आई प्लस जे पर सदिश आई माइनस जे का प्रक्षेप पूछा गया है। फिर ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी की वैल्यू दिया हुआ है, तो ए क्रॉस बी निकालना है ना, मॉड ए क्रॉस बी निकालना है आपको। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना, मैट्रिक वाला डिटरमिनेंट्स वाला आई जे के। ठीक है, फिर उसके बाद रो कॉलम। नेक्स्ट देखिए, फिर इसके बाद मिलेगा आपको एक ट्राइंगल है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके पॉइंट दिए हुए हैं ना, 1 1 1 बी 1 2 3 और सी का पॉइंट दिया हुआ है 2 3 1। फिर प्रूफ करना है ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2 ए क्रॉस बी। फिर है नेक्स्ट ए की वैल्यू दिया हुआ है, बी की वैल्यू दिया हुआ है, सिद्ध करना है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी लंबवत है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a1 a2 प्लस b1 b2 है ना प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ये होता है इसका फॉर्मूला, राइट। फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो यहाँ पास क्वेश्चन मिलेगा, सदिश के अनुदिश, इतने के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं सदिश के, जो सदिश दिया हुआ है आपके पास देख सकते हैं, आई माइनस जे प्लस के प्लस 3 के कैप और बी की वैल्यू दिया 2 आई माइनस जे और के कैप द्वारा निर्धारित है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो कितने आ रहे हैं, 6 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यानी ये 12 मार्क्स का ये भी आपका कंप्लीट हमने करा दिया। ठीक है, तो सबसे पहली वीडियो आपको मिली 5 नंबर वाले जो 20 मार्क्स का था। देन उसके बाद आपके पास 3 और 4 मार्क्स वाले दोनों हमने कराए। ठीक है, जिसमें कि टोटल वेटेज कितना था 33, और अब ये आपके पास 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पास लगभग आपके पास 65 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब जो बचते हैं आपके पास कितना, प्लस 15 मार्क्स। ठीक है, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं आपके पास, राइट, तो उसको आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट अचीव कर पाएंगे और आपको करना है। ठीक है, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, है ना, और आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना है ना? क्योंकि सक्सेस का नियम यही कहता है कि 1% आपका टैलेंट, है ना, ध्यान रखिएगा, 1% आपका टैलेंट, 1% आपका नसीब और 98% आपकी मेहनत काम आती है। ठीक है, तो इसलिए कभी कभी भी हार ना मानना, राइट। तो 98% आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए और जो आपके पास 1% आपकी किस्मत और आपका टैलेंट, वहां भी दोनों काम आएगा, तो दोनों मिलकर क्या 100% होंगे। इस प्रकार आपका 80 आउट ऑफ 80 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अच्छे से मेहनत करिए, राइट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और ये वीडियो आप लोगों के हेल्प के लिए बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड लक।